गंजबासौदा शहर कोतवाली में अपने पिताजी के बारे में जानकारी लेने पहुंचे दो युवकों को पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ा है। दोनों युवाओं ने पुलिस पर अभद्रता एवं मारपीट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्रों ने एसडीओपी एवं एसपी को भी इस मारपीट को लेकर शिकायत दर्ज की है। गंजबासौदा एसडीओपी पुलिस अधीक्षक की पहल के बाद मामले की जाँच शुरू की है। कॉलेज में पढ़ने वाले दो छात्रों ने पुलिस द्वारा बिना कारण ही मारपीट एवं अभद्र व्यवहार की शिकायत की है। इसकी जानकारी दोनों पीड़ित छात्रों अभय विश्वकर्मा एवं अभय कोरी ने मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। बर्बरता का शिकार हुए छात्रों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बेवजह सिटी थाने के सब इंस्पेक्टर और आरक्षकों ने थप्पड़ और डंडों से मारा एवं छात्रों के साथ अभद्रता की। छात्रों ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला से की है। वहीं एसडीओपी गंजबासौदा द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही गई है। गुरुवार को स्थानीय विमाट पर पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए अभय विश्वकर्मा और अभय कोरी ने पुलिस एसआई लखन लाल साहू और आरक्षकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एक प्रेस वार्ता आयोजित की। छात्रों ने बताया कि वह बीएससी फाइनल और एमबीए के छात्र हैं और उनकी पढ़ाई अध्ययनरत। उन्होंने कहा कि अभय कोरी के पिताजी को एक मामले में थाने में कई घंटे पुलिस ने बैठाया था, जिसके हालचाल जानने के लिए अभय कोरी और अभय विश्वकर्मा सिटी कोतवाली पहुंचे और पुलिस वालों से जानना चाहा कि आखिरकार पिताजी को इतने घंटे से क्यों बैठाया गया है। अभय कोरी और अभय विश्वकर्मा कुछ समझ पाए इतने में ही सब इंस्पेक्टर साहू ने उन दोनों छात्रों से अभद्रता करने लगे और आरक्षकों से कहकर ऊपर कमरे में ले जाने को कहा और हाथ और डंडों से आरक्षकों के साथ पिटाई कर दी। छात्रों ने कहा कि उसे कमरे में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, अगर पुलिस चाहे तो वह सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख सकती है। ये भी कहा कि हमें बेवजह पुलिस वालों ने मारा है। उन्होंने कहा कि हमें न्याय चाहिए और उन पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्यवाही हो। वहीं इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला से भी की है। संबंध में एसडीओपी मनोज मिश्रा ने बताया कि पूरे मामले में जांच मेरे द्वारा की जा रही है। मामले में जो भी होगा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और अभी 11 तारीख की बात है। ये मेरे दोस्त हैं, लगभग हमेशा साथ रहते हैं। कोई कारण से इनके पिताजी को थाने बुलाया गया। कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई आवेदन दिया हो किसी ने या किसी प्रकार की कंप्लेंट हो। तो 12 साढ़े 11 बजे फ़ोन आया इनके पापा के पास। तो वो पापा पहुँचे इनके 12 बजे, थाने पहुँचे 12 बजे से 3 बजे तक उन्होंने बिठा रखा। हम लोगों ने बहुत फ़ोन ट्राई की है, फ़ोन बंद हुआ था, इनका फ़ोन नहीं लग रहे थे। फिर हम थाने पहुँचे। थाने में हमने देखा कि इनके पापा को बिठा रखा है। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई रिपोर्ट दर्ज की है इन्होंने या कोई आवेदन है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर अंदर लखन लाल साहू जो एसआई हैं सिटी थाने में, उन्होंने मुझे बुलाया। तो हम दोनों पहुंचे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने किस बेसिस पे इन्हें बिठा रखा है यहाँ पे, क्या कारण है। तो वो गंदी गंदी गालियाँ देने लगे और उन्होंने बोला कि तू ज़्यादा नेता बन रहा है या इंटरफेयर कर रहा है हमारी इंक्वायरी में। तो मैंने उनसे बोला कि इंक्वायरी जब रिपोर्ट नहीं है कुछ नहीं, तो तुम लोगों की मैं टांगें तोड़ दूँगा, यहाँ तक मत जाना थाने के आसपास। किसने कहा था ये लखन लाल साहू ने कहा था। इसकी शिकायत आपने कहीं की क्या? हाँ, ये मैंने एसपी ऑफिस में मैं आवेदन दे के आया हूँ और उसके बाद सीएम हाउस मेल की है, एसडीओपी के यहाँ भी मेल किया था मैंने और आईजी को भी मेल किया है। एसपी ने क्या कह दिया? हाँ, एसपी ने बोला है कि मैं इंक्वायरी करूँगा। इस संबंध में कोई सीसीटीवी कैमरा कुछ? हाँ, वो सीसीटीवी भी वहाँ पे लगे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ की फुटेज थाने से मिले। आपका कोई जो मारपीट हुई है इसका मेडिकल वगैरह कराया क्या? हाँ, मेडिकल मैंने कोर्ट में कंप्लेन की है, तो कोर्ट से ही मेडिकल हुआ है, मेडिकल हो चुका है। मैंने प्राइवेट भी कराया था मेडिकल, तो उसमें ये तो नहीं लिखा है चोट, पर मेरे पास फोटो है उन चोटों की सारी मेरे फोन में है। कोई पुराना मामला था क्या? आपको कोई रंजिश के मामले में आपको कोई मामला मारपीट? नहीं है। आप लोग देखेंगे, अगर पता करेंगे तो आज तक ऐसा नहीं है हम लोगों के पीछे कोई भी कंप्लेंट हो थाने में, कोई भी आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं है अभी तक। आपने संबंधित थाना प्रभारी को उसकी शिकायत की थी तत्काल? हाँ, तत्काल नहीं, वो अब वो एक ही थाने के हैं तो वो तो उनका सपोर्ट करेंगे। तो 15-20 चांटे मारे उन्होंने और बोलने लगे तू, और गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। और फिर इनको बुलाया, इनको चांटे मारे उन्होंने बहुत। फिर जो वहाँ पे लायक सिंह तोमर थे, लायक सिंह तोमर से कहा कि इन्हें पाइप मारो। फिर मेरे बाल पकड़े उन्होंने और पुट्टे पे बहुत पाइप मारे, जिसकी फोटो मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ,
तो और फिर इसके बाल पकड़ के इन्हें बहुत मारा। और उसके साथ साथ लाइक सिंह तोमर थे, अरुण चहारी भी थे। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन लिया, मेरा फ़ोन छुड़ाया, फ़ोन बोलने लगे तू तेरे पापा को फ़ोन लगा। पापा को स्पीकर पे फ़ोन लगवाया, बुलाया, फिर उन्होंने लिखवाया उनसे कि ये पुलिस की कार्रवाई में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, नेता बन रहे थे, और गालियाँ भी देने लगे, और लिखवा के उन्होंने साइन करवाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप जाओ, अगर जब तक मेरा कोई वो ही नहीं था कि मैं भाई डर जाता है आदमी, तो मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। फिर मैंने फ़ोन लगाया उनको, मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा, तो वो बोलने लगे मेरे सामने बैठे वो लखनलाल साहू, तो मैंने कहा इनने मारपीट की, तो बोलने लगे कि कोई मारपीट नहीं। पीआई ने उन्हीं का साथ दिया। हाँ, उन्हीं का साथ दिया उन्होंने। क्या आपसे भी अभद्र व्यवहार किया था। अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है? अब भैया जो भी जाए, जब मुझे तो पता नहीं है कानूनी क्या वो होता है। आपने बताया वहाँ जो कांस्टेबल थे वो कौन कौन कांस्टेबल थे वहाँ पर? वो अरुण छारी थे, हाँ। लाइक सिंह तोमर थे, और अभिषेक मौर्य थे। ये तीनों कांस्टेबल थे, और लखनलाल साहू 2 स्टार जो ऐसा ही थे वो थे। ये चारों पिटाई करवा रहे थे आप? हाँ, वो साथ पड़े थे। हाँ, लाइक सिंह तोमर जो थे उन्होंने बहुत पाइप मारे थे, रेड कलर का जो पाइप था उन्होंने ही पाइप मारे थे। आपका क्या नाम है और आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? मेरा नाम अभय कुमार कोरी है, MBA का फर्स्ट ईयर छात्र हूँ। दोनों के साथ एक सी घटना हाँ, हुई? दोनों के साथ एक सी कुमार कोरी है, MBA का फर्स्ट ईयर छात्र हूँ। मेरे पापा को 11 तारीख को 12 बजे बुलाया, और उन्होंने 3 बजे तक बैठा के रखा। फिर 3 बजे हम लोग देखने गए, तो हमने पूछा कि हमारे पापा को क्यों बैठा के रखा है, किस बात पे बैठा के रखा है, क्या धारा। तो हमें है ना लखनलाल साहू, 3 कांस्टेबल, अरुण छारी, लाइक सिंह तोमर और अभिषेक मौर्य, इन लोग ने छत पे ले जाकर हमें। अनिकेत कटियार है। मैं जब गया था तो मैं पहले तो इसके पापा बैठे हुए थे, तो मैंने देखा कि पापा बैठे हुए हैं, तो हम दोनों गए थे। तो पहले अभय को अंदर बुलाया एसआई साहब ने, तो अंदर बुलाते से ही पहले तो पूछताछ करी, फिर उसके बाद पूछताछ करी, फिर उसके बाद जैसे ही अभय कोरी आया तो पहले तो उसको मारना चालू किया मेरे सामने। फिर उसके बाद इन लोगों को बिठा दिया और मेरे को वहाँ से भगा दिया। और जो एक और थे वहाँ पे जो टाइपराइटर है, तो वो मेरे को भी बिठा रहे थे, तो वहाँ पे एक है, तो उनने मेरे को भगा दिया था वहाँ से कि तू पहले बाहर चला जा। जैसे ही बाहर गया तो मैं दोबारा अंदर गया कि कुछ देखता हूँ मैं क्या है क्या नहीं है, पूछता हूँ एक बार। तो मेरे को बोलते हैं कि अगर तू नहीं भागेगा यहाँ से तो तेरे को भी अंदर बिठा लेंगे। तो मैं डर के बाहर आ गया। तो फिर वो जो अपनी एक पुलिस वैन लखनलाल साहू जो SI है, उनने हमें बहुत मारा, चांटे मारे, गाली गलौज की, और मेरे समाजवादी भी गाली गलौज की, और पाइप से मुझे लाइक सिंह तोमर ने और जो लखनलाल साहू हैं उनने बहुत मारा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमें किस गलती पे मारा, फालतू में मारा, और जो कानूनी कार्रवाई हो वो सारी। जिन पुलिस वालों ने आप लोगों के साथ मारपीट की, आप लोग क्या चाहते हैं उनके प्रति? अब उनकी कार्रवाई हो, जो हमें फालतू में मारा उसकी जांच हो, सब कुछ हो। ठीक है। की हुई है इसमें। तो 2-4 कांस्टेबल और आ गए वहाँ पे, तो उन्होंने एक चांटा मार दिया उसको। फिर वो मारपीट करने लगे। फिर जो लखनलाल साहू हैं उन्होंने कहा इनको भी 420 के केस में करो, अंदर करो। तो हम दोनों को बाहर खड़ा कर दिया थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद अरुण छारी थे, अरुण छारी जी आए, उन्होंने कहा ऊपर चलो। ये कौन है अरुण छारी? कौन? अरुण छारी कांस्टेबल है वहाँ पे। तो उन्होंने ऊपर ले गए, वो हमें ऊपर लेके गए। तो कुछ देर बाद लखनलाल साहू जी आए, उन्होंने मेरा चश्मा मेरे पास तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं की गई है। हालांकि मेरे संज्ञान में आया है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के पास कोई अभय विश्वकर्मा और अभय कोरी नाम के 2 लड़कों ने शिकायत की है स्थानीय शहर थाने के 1-2 कर्मचारियों के विरुद्ध कि उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से किसी को बुलाया गया, और जब पूछताछ की गई तो उसमें उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, या जो भी एलिगेशंस हैं मैं जब तक उसकी पूरी तरह से तस्दीक नहीं कर पाऊँगा तब तक नहीं बता पाऊँगा। वो शिकायत हमारे पास आई है SP साहब के माध्यम से, उस शिकायत की हम जांच कर रहे हैं, और जांच पर जो तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। ठीक है।